जासूस जलपरियां छटपटाएंगी। जी हां, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिन रात हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी हासिल करने में लगी रहती है और कई बार इस नापाक मकसद को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान खूबसूरत लड़कियों का सहारा भी लेता है। वो लड़कियां हनी ट्रैप के जरिए भारतीय सेना के जवानों को फंसाती हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान ने लिया है बड़ा फैसला, ऐसा फैसला जिसके बाद इमरान की जासूस जलपरियां छटपटाएंगी। नेवी के 7 जवानों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि ये 7 नेवी जवान हनी ट्रैप के जाल में फंसकर खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी को दे रहे थे, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस और नेवी ने ऑपरेशन डॉल्फिन्स नोज चलाकर पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया। आंध्र प्रदेश में पकड़े गए करीबन 7 से ज्यादा इंडियन नेवी के सेलर्स और उनके हनी ट्रैप होने के बाद अब इंडियन नेवी ने एक बड़ा कदम उठाया है। इंडियन नेवी ने साफ तौर पर यह आदेश जारी किया है कि कोई भी नेवल ऑफिसर या फिर नेवल पर्सनल किसी भी तरीके का कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेगा। यहां तक कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर्स के ऊपर भी वो कोई प्रोफाइल अपना मेंटेन नहीं रखेगा। नए ऑर्डर के मुताबिक नेवी के जवानों के लिए मैसेजिंग ऐप, नेटवर्किंग साइट, ब्लॉगिंग साइट, कंटेंट शेयरिंग, होस्टिंग, ई कॉमर्स साइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य मैसेंजर्स पर भी रोक रहेगी। एक तरह से स्मार्टफोन हो भी तो भी उसका इस्तेमाल नॉर्मल फोन की तरह ही हो सकेगा। नौसेना कर्मी नौसेना के ठिकाने, डॉकयार्ड और युद्धपोत पर मौजूद होने के दौरान स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एक तरह से स्मार्टफोन हो भी तो भी उसका इस्तेमाल नॉर्मल फोन की तरह ही हो सकेगा। नौसेना कर्मी नौसेना के ठिकाने, डॉकयार्ड और युद्धपोत पर मौजूद होने के दौरान स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहां तक कि यह भी ऑर्डर किया गया कि ये नेवल ऑफिसर या फिर कोई भी नेवल ऑफिसर खास तौर पर डॉकयार्ड पर या शिप के ऊपर किसी भी तरीके की मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। दरअसल ये सभी कदम इसलिए भी उठाए गए क्योंकि अब इंडियन नेवी को लगातार ये लग रहा है कि ना सिर्फ 7 बल्कि कई और ऐसे नेवी के ऑफिसर या फिर सेलर्स हैं जो इस हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। यही वजह है कि इसको लेकर अब ये कदम उठाए गए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्लान को आईएसआई के एक अधिकारी के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। देखिए 7 लोग पकड़े गए थे और इन 7 लोगों को फुसलाया गया था, बहलाया गया था। इन लोग वल्नरेबल थे और इसीलिए इनसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ये मांगे गए हैं और इसके जिसके लिए उनको पकड़ा गया है। ये जो कदम है ये इनफैक्ट बहुत अच्छा है और ये हमारी भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने भी उठाना चाहिए कि हमारे जितने पर्सनल हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के, उनको ये सख्त तादाद देनी चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर यूनिफॉर्म में अपने फोटोग्राफ्स ना डालें, अपने कहानियां या अपने वेयर अबाउट्स या हम कहां पर पोस्टेड हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ना डालें। ये जो हनी ट्रैप का इस्तेमाल पाकिस्तान की एजेंसीज आईएसआई और लगातार करती रही है
वहां पे हनी ट्रैप के माध्यम से पहले भी बहुत ऐसे केसेस रहे हैं कि जिनमें कि हमारे जवानों को, हमारे जो रक्षा संस्थानों के जो वैज्ञानिक हैं उनको भी इसमें ट्रैप किया गया है, उनके माध्यम से भी खुफिया जानकारियां हासिल की गई हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य जो सोशल मीडिया के माध्यम है, उसके ऊपर बहुत ही अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिलहाल नेवी के फैसले के बाद इतना तो तय है कि पाकिस्तान की अब समंदर वाली साजिश कामयाब नहीं होगी, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि विजिलेंस और तगड़ा करना होगा ताकि कहीं कोई चूक न हो। खास बात यह भी कि इसको लेकर गृह मंत्रालय से भी एक आदेश जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि हनी ट्रैप जैसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी, जिसमें एनआईए ये देखेगी कि आखिरकार लगातार ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसीज यानी आईएसआई और दूसरी एजेंसीज लगातार भारतीय सैनिकों को हनी ट्रैप करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी समंदर पर कब्जा करने के लिए साजिश का जाल बुनता है, लेकिन वक्त के करवट बदलने के साथ ही हिंदुस्तान भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आज इंडियन नेवी दुनिया की सबसे अच्छी नेवी में से एक मानी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान इतने से ही रुकने वाला नहीं है। दुश्मनों को, नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए इंडियन नेवी ने बनाया है एक खास प्लान। क्या है वो खास प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का खतरा है तो हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है।
दुनिया पे राज करेगा। भारतीय नौसेना इसी मंत्र पर आगे काम कर रही है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस ने पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कहा गया कि इंडियन नेवी करीबन 18 कन्वेंशनल पनडुब्बी और 6 न्यूक्लियर पनडुब्बियों पर काम कर रही है, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में भारतीय नौसेना अपनी क्षमताओं में कई दुगना या फिर कई ज्यादा इजाफा करने की कोशिश कर रही है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती हो सकती है। यही वजह है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। रक्षा मामलों की स्थायी समिति की संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना 18 पारंपरिक पनडुब्बियां तैयार कर रही है। इसके अलावा 6 परमाणु हमले में सक्षम पनडुब्बियां भी नौसेना के बेड़े में शामिल की जाएंगी। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 15 पनडुब्बियां हैं। साथ ही परमाणु हमला करने वाली एक पनडुब्बी INS चक्र रूस से लीज पर ली गई है। अब हमें अपनी परमाणु पनडुब्बियों की जो संख्या है उसको 6 तक ले जाना है। और वर्तमान में अगर देखें तो हमारे पास एक परमाणु पनडुब्बी है अकुला क्लास की, जिसको कि हमने रशिया से लीज किया हुआ है। और उसके अलावा जो पनडुब्बियों की अन्य पनडुब्बियों की परंपरागत पनडुब्बियों की संख्या है वो 15 है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सेना ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परंपरागत पनडुब्बियों की संख्या को भी 18 करने का प्लान बनाया है। पनडुब्बियों की संख्या जो है वो 6 करने का प्लान बनाया है। और ये भारत 2022 तक इस मिशन को कंप्लीट करने का प्लान रखता है, जब हम अपनी आजादी का 75वां साल बताया जा रहा है कि लंबे समय से चीन और पाकिस्तान की नौसेना मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा चीन भारतीय क्षेत्र के आसपास वाले इलाकों में ऐसी कई पनडुब्बियां भेज चुका है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। इन्हीं खतरों को देखते हुए इंडियन नेवी ने भी खुद को अपग्रेड करने की प्लानिंग की है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना अरिहंत क्लास SSBN के साथ मिलकर परमाणु हमला करने वाली 6 पनडुब्बियां बनाएगी। ये पनडुब्बियां परमाणु मिसाइलों से लैस होंगी। ये पनडुब्बियां स्वदेशी तकनीक से तैयार होंगी और निजी क्षेत्र की साझेदारी से बनेंगी। जिस तरीके से लगातार चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी पनडुब्बियों को समय समय पर भेजता रहता है। अन्य देश भी अब इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने लगे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पनडुब्बियों की संख्या को बढ़ाना बहुत जरूरी था। ये हमारे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का भी एक पार्ट है और जिसकी वजह से हमारी सेना को, नौसेना को ये लगता था कि पनडुब्बियों को की संख्या को बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था। दरअसल इन पनडुब्बियों को एक शार्क भी कहा जाता है, जो पानी के अंदर रहकर, समंदर के अंदर छुपे रहकर दुश्मन को टारगेट करती है और ना सिर्फ टारगेट बल्कि सर्वेलेंस का काम भी करती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी हम बात करते हैं टू फ्रंट वॉर या फिर हम कहते हैं कि चाइना अपना अस्तित्व बढ़ा रहा है या फिर अपने लगातार अपनी जो दूसरी चीजों के ऊपर, खासतौर पर समंदर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की कोशिश कर रहा है भारत। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना अब अपनी क्षमताओं में इजाफा भी कर रही है। जानकार बताते हैं कि चीन की साम्राज्यवादी नीति रही है कि वह हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में अपना दखल बढ़ाए, लेकिन केंद्र सरकार ने दुश्मनों को खबरदार कर दिया है कि जब तक मोदी हैं, उनकी साजिशों का सच हो पाना नामुमकिन है। दरअसल भारत के पास अभी लगभग 15 से 16 जो है कन्वेंशनल पनडुब्बी है और करीबन एक जो है न्यूक्लियर पनडुब्बी है अरिहंत। लेकिन भारतीय नौसेना अब इसमें इजाफा करने की पूरी तरीके से अग्रसर काम कर रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि जो भी जंग होगी वो समंदर में ही होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया न्यूज देखते रहिए आप।